बाबा। स्वाति रोते और कहराते हुए फोन पे बोली। हाँ पोती, बोलो ना, विश्वेश्वर अपने पोती से पूछते हुए। डर लग रहा है, पोती रोते हुए बोली। क्यों, डर क्यों लग रहा है, विश्वेश्वर ने पूछा। स्वाति की चुप्पी देखकर विश्वेश्वर ने घबराते हुए वापस पूछा। बेटा, बोलो ना, क्यों डर लग रहा है? मम्मा और पापा में फिर झगड़ा हुआ, कई दिन हो गए, बातचीत बंद है, दोनों अलग अलग ऑफिस जाते हैं, कार वैसे ही खड़ी रहती है, दोनों अलग अलग होटलों में खाना खाकर घर आते, मेरा खाना आया बनाती है, पापा उसे पैसे देते हैं, मम्मी मुझे भी बहुत पैसे देती है, मगर मैं पैसे नहीं लेती हूँ। बाबा, मैं पैसे लेकर क्या करूँगी? बाबा, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। पर किस बात का डर? विश्वेश्वर ने पूछा। वो तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ, पोती बोली। रोती क्यों है? मत रो, चुप हो जा, तू रोएगी तो मैं भी रोने लगूंगा। बाबा, आप भी रोने लगे? पोती ने धीरे से पूछा। नहीं पोती, मैं रो कहाँ रहा हूँ? धत पगली, बाबा की यह बात सुन लड़की रोते रोते हंसने लगती है। बाबा, आपका दादी माँ से झगड़ा क्यों नहीं होता? पोती ने पूछा। दादाजी बोले, होता है, खूब होता है। उस पर पोती बोली, नहीं होता है, वह झगड़ा नहीं है, आप मुझे बहका रहे हैं। विश्वेश्वर जी को लगा कि अगर पोती ने अब ऐसा ही कोई और सवाल पूछ लिया तो उनकी रुलाई जोर से फूट पड़ेगी। उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, अभी फोन रखो, बाद में बात करेंगे। ये कहते हुए उन्होंने फोन रख दिया। फोन रखकर जब वे पीछे मुड़े तो उन्हें सामने वाले कमरे में पत्नी दिखाई दी, वो उन्हीं की तरफ देख रही थी। विश्वेश्वर जी उनके चेहरे पर छलछलाती करुणा देखकर डर गए। वे बाहर दालान की तरफ चले गए और एकांत में कुर्सी पर बैठ गए। इधर कुछ दिनों से स्वाति, अर्थात उनकी वही पोती, बार बार फोन पर ऐसी ही बातें करती है। वे हर बार जैसे सारी बातें समझते हैं, कुछ पूछ लेते हैं। पूछने में उन्हें कष्ट होता है, पर हर बार कष्ट सहते हुए भी वे कुछ कुछ पूछते हैं। हर बार वे पत्नी से डरते हैं कि कहीं वो फोन पर हुई बातें सुन न ले। पर वो इस फोन के दूसरे सेट पर सारी बातें सुन लेती हैं और उसके तुरंत बाद पत्नी का सामना करना विश्वेश्वर जी के लिए मुश्किल हो जाता है। इसीलिए पोती से फोन पर बात करने के बाद वे एकांत खोजते हैं, पर यह एकांत भी उन्हें कितनी देर उपलब्ध रहता। घर में बस ये दो ही प्राणी तो थे। विश्वेश्वर जी पत्नी के सामने पोती की चर्चा नहीं करते, वह भी कुछ नहीं पूछती। यह उनका स्वभाव है, वे अल्पभाषिणी हैं, मधुर बोलती हैं। विश्वेश्वर जी को सारी जिंदगी इसी बात का आश्चर्य रहा कि पत्नी की बातचीत से, उनके व्यवहार या काम से, वो यह अंदाज नहीं लगा पाए कि वे गुस्से में हैं या उनके मन में एक सघन अतृप्त कामना रहती है कि वे अनुभव करें कि किसी की पत्नी कैसे रूठती है और पति उसे कैसे मनाता है। ओह, रूठी पत्नी को मनाने का अद्भुत आनंद है। वे उस आनंद से वंचित हैं। इसीलिए आज भी कभी कभी उन्हें मीठे से अरुचि हो जाती है। ऐसी मनस्थिति में वे दूध चीनी तक नहीं खाते। ऐसे समय वह करेला, पटुआ का साग, चैत से बैसाख तक बैंगन, नीम, मेथी का साग, तिलकोर के पत्तों के साथ आलू की भुजिया जैसी कड़वे स्वाद वाली सब्जियां खाना पसंद करते हैं। पति की ऐसी रुचि देखकर पत्नी मुस्कराती रहती हैं। उस समय पत्नी की वो मुस्कराहट उन्हें चीनी के दानों की तरह बहुत सख्त प्रतीत होती हैं। तब वे किसी किसी बात को लेकर पत्नी पर झुंझला उठते हैं, पर पत्नी पर उनकी इस झुंझलाहट का कोई असर नहीं होता। परंतु पत्नी का वो शांत, मुस्कराता चिरस्थायी भाव आजकल पोती की बातों के कारण अस्थिर हो गया है। इतना ही नहीं, पता नहीं आजकल क्या हो गया है कि फोन पर पोती की बातें सुनकर या उस चिंता में अन्य समय भी पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते थे। ये देख और अनुभव कर विश्वेश्वर जी डर जाते हैं। स्वभाव के प्रतिकूल चुप हो जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे दोनों के स्वभाव में विपरीत गुण आ रहे हैं। यह विश्वेश्वर जी का स्वभाव है कि कोई भी बात उनके मन में टिक नहीं पाती। उनके मन की स्थिति वैसी ही होती है जैसे घुटने भर पानी में पोठी मछली, छोटी मछली की एक किस्म, तेजी से इधर से उधर भागती रहती है।
इस पर कभी कभी पत्नी कहती भी है, आपको तो बस कुछ सुनने भर की देर है, और इसी में वे पत्नी को चिढ़ाने का पूरा आनंद उठाने की कोशिश करते हैं। वे करे भी क्या, इससे ज्यादा वो बोलेगी नहीं अपने हाव भाव से ऐसा मनोभाव प्रकट होने देंगी। किसी को चिढ़ाकर मजा लेने की आदत तो विश्वेश्वर जी को बचपन से ही है, पर अभी वे पोती की बातें और उसकी जीवन दशा सोचकर विचलित हो रहे हैं। इस विचलन में दोनों का स्वभाव अपने अपने मूल स्वभाव से विपरीत होता जा रहा है। अर्थात पत्नी मुखर हो रही है और वे खुद अल्पभाषी। उन्हें याद आया, कुछ दिन पहले बेटे के घर मुंबई गए थे। रविवार का दिन था। बेटा सुमित कहीं गया हुआ था। बहू चित्रा अपने कमरे में कुछ काम कर रही थी। विश्वेश्वर जी कोई किताब पढ़ रहे थे। पत्नी पलंग पर लेटी हुई पोती स्वाति से बातचीत में व्यस्त थीं। स्वाति उनके सीने पर हाथ रखकर बोली, दादी माँ, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। मैं तो मम्मी की बेटी हूँ, आपके बेटे की बेटी नहीं रे, तू तो मेरी बेटी है। बेटे की बेटी भी तो बेटी ही हुई ना, विश्वेश्वर की पत्नी बोली। नहीं, मैं आपकी पोती हूँ, स्वाति बोली। पर बेटी से भी ज्यादा लाडली है तू, विश्वेश्वर के पत्नी ने कहा। दादी माँ, मैं आपके पास रहूंगी, खूब पढ़ूंगी, अच्छा रिजल्ट दूंगी, स्वाति बोली। अगर तू मेरे पास रहेगी तो तुम्हारे माता पिता के पास कौन रहेगी? दादी ने पूछा। कोई नहीं, कहते हुए स्वाति की रुलाई छूट गई। उस समय उन्होंने अनुभव किया था कि स्वाति के साथ साथ उसकी दादी की आंखें भी आंसुओं से भीग गई थीं। चित्रा ऐसी क्यों है, ऑफिस जाती है पर वहां से आने के बाद बच्चे पर ध्यान क्यों नहीं देती? स्वाति के दादा भी तो नौकरी करते थे, किस तरह बच्चों से घुल-मिल रहते थे। ये ठीक है कि स्वाति के माता पिता उसकी सारी जरूरतें पूरी करते हैं, पर बच्चों को हमेशा यह एहसास होते रहना चाहिए कि उसे अपने माता पिता का भरपूर प्यार मिलता है। ऐसी अनुभूति स्वाति क्यों नहीं कर पाती? इसका यह अर्थ है कि चित्रा में कोई कमी है, सुमित में भी है। ऐसा क्यों? ऐसा सोचते हुए विश्वेश्वर जी पोती और दादी की तरफ देखने लगे थे। उस समय दोनों अपनी बातों में मशगूल थीं और अपनी बातचीत में हंसते हंसते लोटपोट हो रही थीं। दादी पोती की बातचीत से विश्वेश्वर जी आनंद विभोर हो रहे थे। वे पढ़ना छोड़कर उधर ही देखते रहे। आनंद में बाधा तब पड़ी जब पोती ने दादी माँ से पूछा था, दादी माँ, आप मेरी मम्मी क्यों नहीं हुई? पोती के इस प्रश्न से विश्वेश्वर जी चौंक गए थे। आनंद में डूबी उनकी पत्नी भी इस सवाल से उलझ गई। विश्वेश्वर जी ने पत्नी की इस मनस्थिति को भांप लिया था। मन का प्रवाह मानो किसी बांध में फंस गया। उनका मन भी पोती के प्रति करुणा, दुख और ममत्व से भर गया था। उनके मन में बेटे और बहू के प्रति क्षोभ भी उत्पन्न हुआ था। उस दिन यही सब सोचते हुए और पिछली बातों को याद करते हुए विश्वेश्वर जी एकांत में कुर्सी पर बैठे थे। पर उसके 2 दिन बाद विश्वेश्वर जी की हालत बहुत खराब हो गई थी। फोन की घंटी बजी। उन्होंने खुद फोन उठाकर हेलो बोला तो देखा कि स्वाति बिना कुछ बोले रोए जा रही थी। क्यों रोती हो, क्या हुआ? विश्वेश्वर ने पूछा। स्वाति रुककर धीरे से बोली, बाबा। हाँ पोती बोलो ना। स्वाति रोते हुए वापस बोली, बाबा। बोलो बेटा, बोलो ना। विश्वेश्वर ने डरते हुए पूछा। पापा मम्मी मुझे हॉस्टल भेज रहे हैं। स्वाति ने कहा। तो क्या हुआ? हॉस्टल बहुत अच्छा होता है, उसमें अपने स्कूल के सभी बच्चे होते हैं, वहाँ तुम्हारा मन लगेगा, विश्वेश्वर ने समझाते हुए बोला। नहीं बाबा, बोलते हुए स्वाति झुंझल रही थी। क्यों, तुम तो होशियार हो, विश्वेश्वर ने पूछा। आप मम्मी पापा में मेल करा देंगे तब मैं हॉस्टल में रहूंगी, स्वाति खूब जोर से चिल्लाते हुए फोन पर बोली। पोती की बात से विश्वेश्वर जी स्तब्ध हो उठे, किंतु वे तब चौंक गए जब दूसरे सेट से उनकी पत्नी ने अपनी पोती से पूछा, बेटी तुम मेरे साथ रहोगी? मैं आपकी बेटी नहीं, पोती हूँ, स्वाति ने गुस्से से कहा। हाँ, लेकिन बेटी भी हो, मैं तुम्हारी भी माँ हूँ और तुम्हारी बड़ी माँ भी। हम लोग अपनी दादी को बड़ी माँ कहते थे, विश्वेश्वर की पत्नी ने समझाते हुए कहा। दादी की बात सुनकर स्वाति का रोना हंसी में बदलने लगा था। वो बोली, दादी माँ, आप ठगती।
नहीं, ठगती नहीं बेटी। जब तक तुम्हारी पढ़ाई चलती रहेगी, मैं और तुम्हारे बाबा मुंबई में ही रहेंगे। तुम्हारे बाबा को बहुत पेंशन मिलती है। तुम और बाबा साथ ही रहेंगे, विश्वेश्वर के पत्नी ने कहा। स्वाति खिलखिलाती हंसने लगी। फिर उसने कहा था, दादी माँ, तब मैं खूब पढ़ूंगी। मैं फर्स्ट डिवीजन से पास होकर आपको दिखा दूंगी। तब मैं आपको मम्मी कहूंगी, मम्मी। स्वाति खुश होकर बोली, हाँ, कहना, विश्वेश्वर के पत्नी ने कहा। दादी माँ का गला भर आया, बोल ही नहीं फूट रहे थे। फिर उन्होंने उसे किसी तरह समझा बुझाकर फोन रखा। फोन रखकर वो उस कमरे से बाहर आकर पति से बोली, सुनिए, मुंबई के लिए रिजर्वेशन करा लीजिए। हमारा बच्चा गड़बड़ा रहा है।